नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट रविंद्र ओझा सर। नमस्ते सर, आपके चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम और इनवाइट करने के लिए बहुत धन्यवाद। काफी अच्छा आप काम कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। So sir is the founder of Wisdom CA, a channel which is dedicated to CAs and other professionals, and sir is a faculty of law in intermediate and finals. So सर आपने कहा था कि आप बहुत सारे सेशंस लेते हैं माइंड के ऊपर भी। तो सर आज हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ी लाइफ के बारे में एंड थोड़ा बहुत एग्जाम्स के बारे में। तो सीधा सर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं सर। सर पहले तो सर व्हाट इज विजडम सीए एंड इसके पीछे लॉजिक क्या था, रीजन क्या था विजडम सीए में आने का? एक्चुअली विजडम सीए नाम मेरा नहीं रखा हुआ है। जब मैंने चैनल स्टार्ट करा था तो चैनल स्टार्टिंग के टाइम पे मैंने तो खुद के नाम पे ही रखा हुआ था। रविंद्र ओझा के नाम पे ही पहला चैनल था। देन मैंने सोचा कि इसका नाम थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैंने तो मतलब नाम चेंज करने के लिए सोच रहा था। इन बिटवीन हुआ क्या कि एक मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ था। और फिर सीए इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद उन्होंने सीए क्विट कर दिया, और क्योंकि वो चाहते थे सिविल सर्विसेज की ओर जाना, तो सिविल सर्विसेज की ओर उन्होंने जाना शुरू कर दिया। उन्होंने पढ़ाई वहां की शुरू कर दी। फिर सीए से काफी वो कट हो गए। तो जो पेज था उनका फेसबुक का, उन्होंने मेरा नाम पे ट्रांसफर कर दिया, मेरी आईडी उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। तो मैंने सोचा कि नाम काफी अच्छा है। विस्डम शब्द का जो मतलब है काफी अच्छा है। विस्डम का मतलब आई थिंक कि आपको पता होगा। काफी बड़ा एक वर्ड है, मेरे लिए तो काफी बड़ा वर्ड है। सो मैंने चैनल का नाम भी चेंज कर दिया, विस्डम सी चैनल का नाम मैंने चेंज कर दिया। और उसके बाद नाम में बहुत कुछ होता है। लोग बोलते हैं कि नाम से कुछ नहीं होता, लेकिन नाम से बहुत कुछ होता है अगर आप उसको सच सही तरीके से अगर आप उसकी वैल्यू करो। जैसे कि बोलते हैं ना कि मानो तो पत्थर नहीं तो भगवान, सॉरी मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर, मैंने उल्टा बोल दिया। तो वही चीजें हैं। अगर अपने ब्रांड को, जो भी आपका नाम है या अपने ब्रांड का नाम है, तो अगर आप उसको उस तरीके से वैल्यू देते हो तो ऑब्वियसली वो भी आपको काफी अच्छा रिटर्न देगा। एक ना एक दिन वो बड़ा बनेगा। तो मतलब तो आपके हिसाब से सर विजडम का मतलब क्या है? व्हाट ऑल डज विजडम इंक्लूड? देखो, विस्टम का मतलब तो मैं बताऊं, मेरे लिए तो काफी बड़ा वर्ड है। विस्टम एक तरीके से जिसको हम बोलते हैं कि वी कैन नॉट सी इट, है ना। विस्टम कहीं से अगर आ रही है, कहीं से कुछ ऐसी पॉजिटिवनेस आ रही है, वी कैन नॉट सी द विस्टम। ठीक है। तो विस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है। और दैट डिफाइंस ए लॉट ऑफ थिंग। अगर कोई फ्रॉम प्योर हार्टेड कोई काम कर रहा है, जैसे कि जो चैनल मेरा है, मैंने विस्टम सी नाम रखने का बस मतलब ये था कि इसमें प्योर तरीके से बहुत ही मन से मैं काम करना शुरू करूं। क्योंकि जो भी काम मैं करता हूं तो काफी मन लगा करके मैं काम करता हूं, तो इसलिए मैंने नाम विस्टम सी मुझे ज्यादा करेक्ट लगा। और उस तरीके से मैंने काम शुरू किया। और this was all about the channel, and this is all about the wisdom see for me. यस सर, यस सर। सो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि आप बहुत सारे स्टूडेंट से कनेक्टेड हैं। तो सर आपके लिए, कोई भी स्टूडेंट के लिए एक ऐसी कौन सी स्किल या ऐसी कौन सी टिप होगी जो उसको लाइफ में एक्सेल करने में हेल्प करेगी? देखो, मैं तो सबसे ज्यादा तारीफ उसी स्किल की करूंगा। आप नेचुरल बने रहो, जैसे आपको खुद का विकास आप खुद ही करो, क्योंकि सबकी लाइफ अलग अलग होती है। सबका मोटिव, सबका पर्पस अलग अलग होता है। तो जैसे आप हो आप वैसे ही रहो, उस तरीके से ही काम करो जो आपको अच्छा लग रहा है। सजेशंस आप सबसे लो, काम खुद के हिसाब से करो जो आपको अच्छा लग रहा हो। आप अपने हिसाब से खुद को डेवलप करो, न कि किसी दूसरे की कॉपी करके। तो आपकी जो स्किल्स हैं आपके अंदर ही है, सब कुछ आपके अंदर में ही है। सब कुछ आपको पता है, आपके अंदर में ही है। बस आपको अपने अंदर झांकना है। तो बस वो सारी स्किल्स हैं, खुद की स्किल्स आपको डेवलप करनी है। सर हम वो आइडेंटिफाई कैसे करें? क्योंकि अगर मान लो मैं अपना यूनिक चीज से यूनिक तरीके से करूं, तो सर जो सोसाइटी है हम्म, वो थोड़ा बहुत कहेगी यार ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो सर उसको डील कैसे करना चाहिए? अपने ऊपर सेल्फ हम्म। कॉन्फिडेंस वो कैसे रखना चाहिए हमें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि ये 99% यूथ है उनका क्वेश्चन है। इवन एक टाइम पे मेरा भी ये क्वेश्चन था। हम्म, मैंने किस तरीके से डील करा, कभी कभार बहुत सारी कंफ्यूजन्स हो जाती हैं लाइफ में। खुद को आप पहचान नहीं पाते हो कि मुझे करना क्या है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको करनी होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका जैसे कि गोल है। अगर मैं एक स्टूडेंट की तरीके से अगर मैं बात करूं, जो आपका गोल है, तो जरूरी नहीं कि आपका खुद का गोल है।
उसमें बहुत सारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। जैसे आप मान लो कि अगर आपकी फैमिली में कोई बीटेक है, कोई सीए है, कोई एमबीए है, तो मोस्ट ऑफली जो बच्चा होगा आगे फैमिली का, तो मोस्ट ऑफली वो भी चाहेगा या उसकी फैमिली भी चाहेगी तो कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू हो और वो भी उसी फील्ड की ओर जाए। एक्चुअली में जो गोल है वो आपका नहीं है, वो आपकी फैमिली का है। या अगर सोसाइटी है, सोसाइटी में अगर वहां पे ज्यादा लोग किसी फाइनेंस फील्ड से बिलोंग करते हैं या किसी आईटी फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो उसी फील्ड में जो पॉपुलेशन होगी, जो आगे उस सोसाइटी की जो पॉपुलेशन होगी, मैक्सिमम पॉपुलेशन उसी फील्ड में जाना चाहेगी। रीजन की एक सोसाइटी का प्रेशर होता है, सोसाइटी की सोच होती है, हम पे बहुत कुछ वो चीजें हावी हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको खुद को पहचानना है, आपकी स्किल्स क्या हैं, खुद को पहचानना है। कुछ लोग तो बहुत ही जल्दी खुद को पहचान लेते हैं क्योंकि उनकी स्किल्स कुछ ऐसी अलग होती हैं कि वो उसके बिना रह नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी अपने दोस्तों में ही या अपनी सोसाइटी में ही कुछ लोगों को देखा होगा कि अ, एकदम वो जैसे कि क्रेजी बोलते हैं कुछ काम के पीछे। फॉर एन एग्जाम्पल, उनको सिंगिंग अच्छी लगती है, डांसिंग अच्छी लगती है, या कोई ऐसा काम अच्छा लगता है, उसके पीछे एकदम क्रेजी होते हैं, है ना। तो उनका तो प्री डिसाइडेड है कि दे लाइक दिस थिंग वेरी मच। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता है। तो मेरा सजेशन ये होता है कि आप ट्राई करो। थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है ऑब्वियसली, आपके खुद के स्किल्स को पहचानने में, खुद क्या आप हो उसको पहचानने में। डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको ट्राई करनी होती हैं। जैसे आपने ए ट्राई करा, बी ट्राई करा, सी ट्राई करा, डी ट्राई करा, उसमें कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगा, आपने ई ट्राई करा, वो अच्छा लग गया आपको। इसका मतलब कि आपका इंटरेस्ट उसमें है। अब ये चीजें आपको ट्राई करने से ही पता चलेंगी। इसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन हरी में हड़बड़ी में कोई चीज आप सिलेक्ट मत करो अपनी लाइफ के लिए, चाहे कोई भी फील्ड हो, एजुकेशन हो या कोई भी फील्ड हो। मैंने काफी टाइम दिया इसको सोचने के लिए, और ऑब्वियसली मैं अपने काम को काफी आज एंजॉय करता हूँ। और मतलब द थिंग विच यू लाइक, है ना, उसको परस्यू करने का या उसको उस तरीके से काम करने का, उसका एक अलग मजा होता है। आप काम तो करते करते हो, बट एक अलग सी एंजॉयमेंट होती है। बिल्कुल एक मैं सर। एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे आप मान लो कि कोई भी एक ऐसा पर्सन है जो कि जॉब कर रहा है ना, या कोई ऐसा काम कर रहा है जिसकी स्टार्टिंग में उसकी जॉब लग गई 16-17 साल की जैसे कि अगर 16 16 17 18 ईयर्स उसकी जॉब लगी। हालांकि 16 17 ईयर्स में डिफेंस फैमिली के ही लोगों की जॉब लगती है। जैसे कि मैं भी एक डिफेंस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो उस टाइम पे मैंने भी ट्राई करा था। हालांकि मेरा तो एनडीए में जाना था, बट एनडीए में सिलेक्शन हुआ नहीं, बाई बैड लक। नहीं तो शायद सेकंड लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट कुछ ना कुछ मेरी पोस्ट होती और आज शायद ये इंटरव्यू हम लोग कंडक्ट नहीं कर रहे होते। बट अभी जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आप देखोगे कि स्टार्टिंग में उनकी जॉब लग गई, है ना, और जॉब लगने के बाद उनकी प्रमोशन नहीं हुई और पूरी लाइफ टाइम उसी जॉब में घिसे चले जा रहे हैं, 50 ईयर्स के हो गए हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कोई ऐसा चार्म नहीं है। सैलरी अच्छी कमा रहे हैं, पैसे अच्छे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कोई चार्म नहीं है ना। तो क्योंकि जो वर्क है उनके इंटरेस्ट का नहीं है। एक बहुत बड़ा रीजन होता है, लाइफ एक ही बार मिलती है। जैसे कि हमारे पास में लाइफ है तो हमें ये नहीं पता है कि हमें कितनी बार मिलती है, बिकॉज हमें तो प्रैक्टिकली नहीं पता ना, हमारी लाइफ तो एक ही बार है। तो लाइफ तो एक ही बार मिलती है, और इसमें कई सारी चीजें आपको ट्राई करते रहना चाहिए। जो चीज आपको लगे कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरे इंटरेस्ट की चीज है, सो बी क्रेजी फॉर दैट। जो आप कर सकते हो एज मच एज पॉसिबल यू कैन डू, डू इट। सर लेकिन मैं कुछ लोगों की तो प्रॉब्लम होती है कि वो क्रेजीनेस ढूंढ रहे हैं, ए ट्राई किया नहीं हुआ, बी ट्राई किया नहीं हुआ, जेड तक कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पर सर अगर पर्सनली मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मेरे को लगता है कि यार मैं पॉडकास्ट में भी क्रेजी हूँ। मुझे लगता है मैं एक्सेल की वीडियोस बनाता हूँ, मैं उसमें भी मजे से करता हूँ। ABCDEFG इतनी सारी चीजें करता हूँ, तो मैं अपने आप को फोकस एक चीज पे नहीं कर पाता। एंड फ्रैंकली बताऊँ, मुझे थोड़ी डबल एज स्वॉर्ड लगती है खुद के लिए कि क्या मुझे अपने आप को लिमिट करना चाहिए या मुझे पूरा खुला रहने देना चाहिए कि यस इस पे भी कर लिया, उस पे भी कर लिया, जो चीज में इंटरेस्ट रहा। जैसे सर आप भी एक्सेल की भी वीडियोस आपने पहले बनाई है, फाइनेंस से रिलेटेड बनाई है, CA लॉ, इतना सारी चीजें। सर इस पे आपका क्या है ओपिनियन है? देखो, इसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। जैसे आप मान लो कि कोई भी काम आप कर रहे हो, तो उसमें देखो, क्रेजीनेस का मतलब ये होता है, क्रेजीनेस का मतलब कि वहां पे बिजनेस इन्वॉल्व नहीं होता है। ऐसे आपने बहुत सारे काम करे होंगे या मैंने करे होंगे जहाँ पे कि हमारा कहीं ना कहीं मोटिव होता है
थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें मॉनेटरी पर्पस वहां पे इन्वॉल्व होता है। तो जब जहाँ पे मॉनेटरी पर्पस इन्वॉल्व हो जाए, जहाँ पे आपको पैसे की बात आ जाए और उस काम से अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि पापी पेट का सवाल है, पैसे तो कमाने पड़ेंगे, है ना। तो अगर आपको मॉनेटरी पर्पस, अगर आप उस काम को मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हो और कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट वहां से घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो लेकिन जहां पे अगर हम बात करें आपके इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट वो होता है, आपको पैसे चाहे मिले या ना मिले, आप उस काम को फिर भी कर रहे हो। और अगर आपको इंटरेस्ट ना मिले, कुछ भी अगर आपको इंटरेस्ट ना मिले, सबसे अच्छा काम ये होता है, कुछ भी आप सेलेक्ट कर लो, कुछ भी आप डिसाइड कर लो कि आपको यही करना है। ठीक है। और उसको एज मच एज पॉसिबल, जितना मेहनत हो सके उसको आप करो। एक बार आप डिसाइड कर लो कि मुझे यही करना है, और उसके बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बस उसको करना है। बिल्कुल तो सर। एक ये चीज है। सर मैं थोड़ा सा पीछे आऊंगा सर, जो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था। जैसे आपने कहा जब आप 16 17 18 के थे, तब वहां पे सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो सर उसके आपको रिग्रेट्स होते हैं कि काश हो जाता, काश ये हो जाता। सो उसको आप कैसे डील करते हो? रिग्रेट्स को इन जनरल कैसे डील करना चाहिए? एक्चुअली हमारी लाइफ में कुछ विशेष होती हैं, और दिस इज नॉट नेसेसरी कि सारी की सारी विशेष कंप्लीट हो जाएं। ऐसा कुछ मुझे रिग्रेट नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे उसका रिग्रेट नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जब मैंने आपको बताया कि कुछ सोसाइटी का एक होता है कि उस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, तो वहाँ का भी एक प्रेशर होता है। तो जैसे मैंने बताया कि एक फैमिली का भी, डिफेंस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, तो फैमिली का भी था। और मेरा भी कुछ माइंडसेट वैसा था कि मुझे अगर सिलेक्शन हो जाती है एनडीए में तो काफी अच्छा होता। फादर का भी ड्रीम था कि लेफ्टिनेंट या सेकंड लेफ्टिनेंट अगर मैं बनता तो उनकी भी काफी, जैसे कि बोलते हैं कि छाती चौड़ी हो जाती। तो कहीं ना कहीं एक पूरी फैमिली का या घर का एक ड्रीम था। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, बट आई एम नॉट रिग्रेट इन दैट नाउ, क्योंकि आज जो मैं कर रहा हूँ अपने इंटरेस्ट का कर रहा हूँ, और मेरी फैमिली भी खुश है। सभी लोग देख रहे हैं कि काफी मैं अच्छा कर रहा हूँ, ऑब्वियसली सभी लोग काफी खुश हैं। तो उसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। हाँ, अगर कुछ ऐसा काम अगर आप कर रहे हैं जिसका कि रिग्रेट अगर आपको होता है और आप सोचते हो कि मैं उसका पछतावा करूं, तो उसके लिए पछतावा आपको करने का एक यही है कि जो रिग्रेट है आप उसको कंपनशिएट करो, उसको इस तरीके से बदलो कि आप उससे बड़ा कर लो। फेल्योर सबके लाइफ में आते हैं, सभी लोग फेल होते हैं। इवन मैंने विंग्स ऑफ फायर अगर मैं पढ़ी हो, तो एक बार ये चीजें अब्दुल कलाम के साथ में भी हुई थी। मैं उनकी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैंने उनकी पूरी स्टोरी पढ़ी हुई है। काफी मैं उनकी स्टोरी से इंस्पायर हुआ। उनके साथ में भी एक बार ये चीज हुई, और डिफेंस में वो भी एग्जाम देने के लिए गए थे और उनका सिलेक्शन वहां पे नहीं हुआ था। फिर उन्होंने, किसी ने उनको बताया कि लाइफ में ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आप कर रहे हो वो होगा, जो आप सोच रहे हो वो होगा। उनको नहीं पता था कि मैं जिस पोजीशन के लिए जा रहा हूँ वो पोजीशन काफी छोटी है, मुझे बहुत बड़ी पोजीशन मिलने वाली है। और एक प्रेसिडेंट का मतलब, कंट्री के प्रेसिडेंट का मतलब तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, इतनी बड़ी पोजीशन को मिलने वाली थी। तो रिग्रेट्स को आप चेंज करो। आपको ये नहीं पता कि आपको आगे क्या मिलने वाला है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यस सर। सर बेसिकली यही है कि अगर मान लो कुछ गलत हो गया या गलत कर दिया गलती से, या कुछ चीज नहीं मिली हमें, सो बेटर थिंग्स आर कमिंग अप, यही हमें अपनी माइंड को बार बार बताना चाहिए। ऑब्वियसली, 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 कुछ भी अगर आपके साथ में गलत हो रहा है, तो आप सोचो कि ये कोई छोटी चीज थी जो कि मेरे लायक नहीं थी, मुझे कोई बड़ी चीज मिलने वाली है। तो बिल्कुल। ऑब्वियसली यू कैन चेंज इट इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। सर आपने आपने अभी कलाम सर की बात करी। सर ऐसी और दो तीन क्या उनकी क्वालिटीज हैं जो हम लोग अपनी लाइफ में इम्बाइब कर सकते हैं सर? उनसे आप क्या लर्न देखो, किया आपने? मैं तो सबसे बड़ी उनसे जो चीज मैंने उनसे सीखी हुई है, उनका जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स हिज वर्क। इवन उन्होंने शादी नहीं करी अपने वर्क को लेकर के मतलब खैर उतना ज्यादा डेडिकेशन तो पता नहीं, आना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन उतना ज्यादा डेडिकेशन अगर किसी में हो जाए तो ऑब्वियसली मतलब वो तो काफी महान है। आप सोचो कि उन्होंने पूरी अपनी लाइफ डिवोट कर दी अपने डेडिकेशन के लिए, अपने वर्क के लिए। हम्म। जो उनको टाइम मिलता था लाइब्रेरी में बिताते थे, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते थे। तो ये सारी चीजें, इवन एक बार वहां पे उन्होंने एक अपनी बुक में विंग्स ऑफ फायर में लिखा हुआ है कि उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया था, और उनके जो प्रोफेसर थे उन्होंने बोला कि इस प्रोजेक्ट को तुम्हें 48 आवर्स के अंदर में कंप्लीट करना है, 48 घंटे के अंदर में कंप्लीट करना है।
उन्होंने उन्होंने बोला कि 48 घंटे के अंदर में कंप्लीट करना है, और अगर तुम नहीं कंप्लीट कर पाए तो स्कॉलरशिप तुम्हें नहीं मिल पाएगी इस बार की। और उनका जो आगे परस्यू करते थे, जो कॉलेज में फी उनकी जाती थी, स्कॉलरशिप के बेसिस पे ही जाती थी। तो उन्होंने एकदम जान-जोर लगा करके 48 आवर्स के अंदर में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया, और वो जो प्रोजेक्ट था, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट था। तो जो टीचर थे उनके, उन्होंने खुद कहा कि मैं बस तुम्हारी डेडिकेशन को देखना चाहता था कि तुम किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हो। तो ये डेडिकेशन होनी चाहिए, अपने ऊपर खुद का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कि मैं इस प्रोजेक्ट को कर सकता हूँ, और इतने 24-48 घंटे में ही कर सकता हूँ, और वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट ये हो जाएगा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये डेडिकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आई एब्सोल्युटली अग्री विद दैट सर। सर एक बात आती है डेडलाइंस के ऊपर, अगर जैसे ही मान लो छोटा सा एग्जांपल अभी कलाम सर का आपने लिया कि 48 आवर्स में करना था तो उन्होंने कर दिया। सर सिमिलरली अगर हम अपने एग्जाम्स को देखें, 3 महीने होते हैं, हम तब भी 3 महीने लगा के वो कोर्स करते हैं। एक दिन मिलता है, हम एक दिन में भी वो डेडलाइन कर लेते हैं। तो सर आई थिंक एक गुड क्वालिटी होती है इंडिविजुअल की कि डेडलाइंस लगाए अपने बार 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 बार, और वो करते चला जाए। तो सर फॉर अ सीए स्टूडेंट और एनी स्टूडेंट इस एस्पेक्ट में आपकी क्या टिप है सर? देखो, इसमें एक हमारी मेमोरी पावर है ना, बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले करती है। जिस टाइम पे आपके एग्जाम्स होते हैं ना, तो उस टाइम पे आपकी मेमोरी, आपका दिमाग इतना तेज चलता है, कहीं ना कहीं इसमें एक फियर फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। एग्जाम से ऑब्वियसली, एग्जाम से पहले कहीं ना कहीं सबको डर लगता है, और जो फियर होती है, तो उसमें फियर में माइंड की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि एक्टिवेट हो जाती हैं, और उसमें दिमाग बहुत तेज काम करता है। इवन मैंने बहुत लोगों को देखा हुआ है कि अ, 1-1.5 साल में उन्होंने जो नहीं करा, जो चैप्टर्स उनको नहीं आए, एग्जाम के टाइम पे उस रात को वो चैप्टर्स उन्होंने पढ़ लिया और अच्छे से आ गए। उस एक रात में क्या हुआ, दे आर ट्राइंग हार्डेस्ट एज मच एज पॉसिबल कि मुझे करना है। तो वो जो डेडलाइन है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे सोक्रेटिस, आपने सुना होगा, सुकरात जिनको हिंदी में बोलते हैं, बहुत बड़े एक दार्शनिक थे सुकरात। एक आदमी उनके पास में आया और उनसे पूछा कि अ, मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ तो मेरा मन नहीं लग रहा उसमें, मतलब मैं पूरा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है यार, आज तो मैं फ्री नहीं हूँ, कल आना और तालाब के किनारे मिलना। तो वो कल आया आदमी तालाब के किनारे मिलने के लिए। सुकरात उसको अंदर लेके गए तालाब में, तो और अंदर चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। जब गर्दन तक का पानी आ गया, तो उन्होंने बोला कि अब इसमें डुबकी लगाओ। आदमी ने डुबकी लगा दी। फिर उन्होंने क्या करा कि उसका गर्दन, उसका सर पकड़ करके और दबा दिया। ठीक है। अब जब दबा दिया तो वो आदमी थोड़ी देर बाद, तो जब घुटन महसूस होना शुरू हुई, तो एकदम ऐसे ऐसे होना शुरू हुआ कि अब तो मैं मर गया। ठीक है, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरे मुझे मारने का कोशिश कर रहे हैं ये। अचानक से छुड़ा करके और भागना शुरू किया। ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि इधर आओ, क्यों भागे? तो उन्होंने उस आदमी ने बोला कि मैं तो, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं एकदम मरने वाला हूँ, इसलिए मैं भागा। तो उन्होंने बोला कि देखो, इस तरीके से ही काम करना है। ठीक है, कि आज ही मैं मरने वाला हूँ और ये डेडलाइन है मेरी, इस तरीके से ही काम करना है। एज मच एज पॉसिबल पूरी आप अपनी ताकत लगा दो। ठीक है। इस तरीके से जब काम करोगे ना, तो किसी भी काम में मन लगेगा। ठीक है, किसी भी काम को उठा लो, और अगर आप इस तरीके से काम करते हो कि अपनी पूरी ताकत उसमें अगर आप झोंक देते हो, तो काम करने में मन लगेगा। तो बिल्कुल सर। आपको काम इस तरीके से करना होता है, और ऑब्वियसली अगर आप इस तरीके से सोचते हो, तो माइंड की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं कि धीरे धीरे जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं स्वामी विवेकानंद की बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी हुई हैं, और मैं काफी उनका फॉलोअर, बहुत बड़ा फॉलोअर रहा हूं मैंने। बहुत अच्छी तरीके से, इवन बहुत ही एक जो जिसको बोलते हैं कि जो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, उसमें स्वामी विवेकानंद के कुछ कोटेशंस का बहुत बड़ा रोल रहा है। उनको मैं काफ़ी फ़ॉलो करता हूँ। कभी भी अगर मुझे कोई ऐसी दिक्कत आती है, तो उनकी प्रीचिंग्स को मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ। एक बार विवेकानंद जी जा रहे थे प्लेन में, और प्लेन में को पैसेंजर साथ में बैठे हुए थे। विवेकानंद जी एक बुक पढ़ रहे थे, और बुक का जो पन्ना है, वो पढ़ के और फाड़ करके और फेंक देते थे। जो साथ में को पैसेंजर था, काफ़ी परेशान था कि ये आदमी पता नहीं क्या कर रहा है, क्योंकि उनको इनके बारे में पता नहीं था। शुरू से विवेकानंद जी काफ़ी एक टैलेंटेड आदमी थे। अ, वो पन्ने उठाना शुरू कर दिया उसने, और उसने पूछा कि आप ये बताइए कि ये पन्ने आप क्यों फाड़ रहे हैं? तो उस आदमी ने बताया, विवेकानंद जी ने बताया कि ये इसकी मुझे कब कोई जरूरत ही नहीं है अब, ये तो मुझे याद हो गया।
तो बड़ा ही सरप्राइज हुआ कि मतलब पता नहीं ये कैसा आदमी है कि एक ही बार में पढ़ने के बाद याद हो गया। तो उन्होंने जो आदमी था उनके पास में जो पैसेंजर था, उसने पूछना शुरू किया। ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि एक एक लाइन, इवन कॉमा, फुल स्टॉप, सब कुछ उन्होंने बता दिया कि इस पेज पे इस लाइन में ऊपर से इतनी लाइन में ये लिखा हुआ है और इसका मतलब ये होना चाहिए। इवन कई सारी चीजों पे उन्होंने अपना खुद का कोटेशन दिया कि इसके जगह पे अगर ये होता तो ज्यादा ही इम्पैक्टफुल होता। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि किसी भी बुक के साथ में टॉक करना, बात करना, नॉट ओनली रीडिंग, केवल देख करके उसको पढ़ना या समझना नहीं, उस किताब के साथ में बात करना, जो डिस्कशंस होती हैं, जैसे आपने कोई बुक पढ़ी, तो बुक पढ़ने के बाद उसके साथ आप डिस्कशन करो, जस्ट लाइक अ लाइव पर्सन, जैसे मैं आपके साथ में एक डिस्कशन कर रहा हूँ, उस तरीके से आप करो। इस पर्पस, अगर यहाँ पे ये पर्पस है, अगर इसके जगह पे अगर ये वर्ड होता तो इसका मतलब क्या होता, शायद पर्पस इसका चेंज हो जाता। अगर उस तरीके से अगर आप किताबों से बातें करना अगर आप सीख लोगे, तो वो किताबें हमेशा के लिए आपकी दोस्त बन जाएंगी और ऑब्वियसली मतलब बहुत बड़ी चेंजेस आप कर सकते हो। आदमी ने पूछा विवेकानंद जी से कि आप बताइए कैसे करते हैं ये। उन्होंने बताया कि दिस इज पावर ऑफ कंसंट्रेशन। अगर आप कंप्लीट तरीके से कंसंट्रेट करके, फुल्ली फोकस करके, और अगर आप किताबों को पढ़ते हो, तो परमानेंटली मेमोरी में आपकी स्टोर हो जाएंगी बुक्स। तो इस तरीके से अगर आप एक्टिवेट अपने माइंड को करके और कोई भी काम करते हो, तो कोई भी कुछ भी कर सकते हो आप। दिस इज जस्ट इनसाइड योर ब्रेन। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आज हमने बात करी सर पॉजिटिविटी के ऊपर सर। हम कैसे हम अपने आप को फेलियर से डील करें, रिग्रेट ना करें, कंसंट्रेट कैसे करें। तो सर इसके इन सब का एक जो जोड़ है सर, आई थिंक वो मेडिटेशन है, कि मेडिटेशन हेल्प कर सकता है ये सब चीज़ों में, मतलब ये सब चीज़ें करने में। तो सर एक अगर एक बिगिनर है, मान लो मैं ही हूँ जो मेडिटेट नहीं करता, सर हम्म। उसके लिए मेडिटेशन क्या है और उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए मेडिटेशन करने के लिए? एक्चुअली जो मेडिटेशन है, दिस इज प्रैक्टिस। ये ऐसा नहीं कि कोई बिगिनर या एक्सपर्ट, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। हम्म, अगर आपने कुछ दिन करने के बाद अगर आपने छोड़ दिया, अगेन यू आर ए बिगिनर। जैसे कोई एक पहलवान है, फिजिकल स्ट्रेंथ की हम बात करें, कोई अगर पहलवान है कोई, और उसने काफी मेहनत करी स्टार्टिंग में, अगर साल डेढ़ साल अगर वो मेहनत ना करे तो फिर अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आ जाता है। तो उस तरीके से मेडिटेशन भी है। मेडिटेशन इज एन एक्सरसाइज ऑफ माइंड। मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करो। मेडिटेशन का मेन पर्पस ये है कि जैसे हमारा जो माइंड है, तो उसमें कई तरीके की सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स, बहुत ही थॉट्स आते रहते हैं। मेडिटेशन का मेन पर्पस, मतलब मेडिटेशन अगर कोई करता है, तो बस आपको ये उसमें देखना होता है कि जो मेरे माइंड के थॉट्स हैं, मैं उनको रोक लूं। मेरे माइंड में कोई भी विचार, कोई भी थॉट ना आए। हालांकि अगर ये सोच करके आप अगर बैठते मेडिटेशन करने के लिए कि मैं कुछ ना सोचूं, तो ये भी अपने आप में एक सोच है, ये भी आप सोच ही रहे हो। तो आपको बस इस तरीके से बैठना है मेडिटेशन में कि आपको कुछ सोचना नहीं है, यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग एट द टाइम। और मैं बताऊं, मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड भी इसको कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चीज है। 3-4 महीने बाद इस लेवल को भी आप अचीव कर पाओगे। दिस इज प्रैक्टिस ओनली। प्रैक्टिस ये एक है, बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। जब एक लेवल पे आप पहुंच जाओगे, बहुत ही दिनों तक मेडिटेशन अगर आप करोगे, काफी डेडिकेटेडली कंसंट्रेशन करके मेडिटेशन अगर आप करोगे, तो एक अच्छे लेवल पहुंच जाओगे। और ऑब्वियसली जिसको हम बोलते हैं कि एक काफी काम रिलैक्स लाइफ आपकी होगी। किसी भी सोच, किसी भी चीज को सोचने के लिए थोड़ा सा इसमें टाइम तो लगता है। मेडिटेशन में ऐसा लगता है कि मेरा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। आधे घंटे कर रहे हो, 15 मिनट भी कर रहे हो आप, तो भी ऐसा लगता है कि मेरा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है इसमें। लेकिन वो जो 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे का जो टाइम है ना, वो काफी इंपॉर्टेंस होता है। रेस्ट ऑफ द टाइम, आपका जो रेस्ट ऑफ द डे है उसके लिए, उसमें जो भी आपके डिसीजंस होते हैं, कभी कभार क्या होता है कि आप बहुत ही हड़बड़ी में कुछ गलत फैसले ले लेते हो। यस। मेडिटेशन वहां पे स्टॉप करता है आपको गलत फैसले लेने के लिए। जो हम बोलते हैं कि बहुत हद तक आपकी जो सिक्स सेंस है, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। तो मेडिटेशन आपकी लाइफ में, पूरी लाइफ में इस तरीके से हेल्प करता है। ठीक है सर। मैं एक एक सर लास्ट मैसेज सर मेरी ऑडियंस, हमारी ऑडियंस के लिए सर। ओके, मेरी साइड से एक लास्ट मैसेज। हाँ जी सर, हाँ जी। लास्ट मैसेज, आप एक्चुअली, मुझे तो ये नहीं पता है कि आपकी ऑडियंस की रेंज, उनकी एज ग्रुप क्या है। मेरी ही एज ग्रुप है सर, मेरी ही एज ग्रुप है। ओके, तो आई थिंक कि अभी वो स्टूडेंट होंगे मोस्ट ऑफली, यस। अगर आपकी एज की है। और
उसमें बहुत ऐसे लोग होंगे आपकी एज में जो कि अभी डिस्कशन खुद में अभी कर रहे होंगे कि आप उनको करना क्या है, उनकी लाइफ में क्या करना है। तो मैंने जैसे कि बताया कि आपको सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपके थॉट्स हैं, आपकी सोसाइटी या आपके पेरेंट्स के थॉट्स हैं, आपके थॉट्स खुद के नहीं है। आपका जो गोल है, आपका खुद का गोल नहीं है। पहले आप खुद को पहचानो कि आप क्या करना चाहते हो। तो दिस इज माय लास्ट मैसेज, खुद को पहचानो, चीजें आप करके देखो और जो आपको अच्छा लगे वो आप करो। दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन द चैनल। इट वाज रियली अ प्लेजर होस्टिंग यू। बहुत मजा आया सर आपको सुन के। एंड सर के चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी जाके फॉलो करना एंड सर को मैसेज करना कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। सो थैंक यू सो मच। शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जब भी आपसे कोई इंटरेक्शन ऐसी होती है मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे काफी पॉजिटिविटी आती है। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय इंटरव्यू ऑन योर चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू।